जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे एक बाल बैरागी संत की कुटिया में हूँ। चारों तरफ से बड़े बड़े कहुआ के पेड़ देखेंगे और महाराज जी की कुटिया कहुआ के पेड़ के नीचे मंदाकिनी गंगा जी के किनारे है। और यहीं पर महाराज जी एक छोटा सा भोले बाबा का स्थान बनाए हैं, तो यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी पूजा पाठ हो रही है। हाँ, पूजा पाठ। दोस्तों महाराज जी भोले बाबा का तिलक स्वरूप कर रहे हैं और भोले बाबा के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज का छोटा सा मंदिर है। आपको दर्शन करा देता हूँ, दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। भोले बाबा का तिलक स्वरूप करने के बाद महाराज जी अब आरती पूजा करेंगे। भोले बाबा और हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी अब मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठाकुर जी की पूजा पाठ हो गई। अब महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी देखे लकड़ियाँ एकत्रित कर रहे हैं, चाय प्रसादी बनाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। बड़े बड़े कहुआ के पेड़ों के नीचे महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया। कुटिया के अंदर जाने के लिए महाराज जी देखे पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाए हैं और सामने मंदाकिनी गंगा जी हैं। महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं प्रसाद बनाने के लिए। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। सीताराम। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। ये महाराज जी का इधर बिस्तर है, इधर महाराज जी की राशन सामग्री रखी रहती है और यहाँ पर महाराज जी का धूना है, प्रसाद वगैरह ही बनाते हैं। महाराज जी की कुटिया घास फूस और पहाड़ी लकड़ियों से बनी है और कुटिया के ठीक सामने आप मंदाकिनी गंगा जी और जंगलों के दृश्य देखेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। महाराज जी की चाय प्रसादी सिद्ध हो गए। जय महाराज जी आपकी सेवा में गमछा है। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के लिए आपकी सेवा में गुड़ है, चीनी है और ये महाराज जी सरसों का तेल। महाराज जी आपकी सेवा में सत्तू है और चावल। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला और महाराज जी ये आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सीताराम। सबको आशीर्वाद श्री सीताराम। जय बोल हनुमंत लाल की जय। सीताराम कहो और आनंद करो। सीताराम कहो चाहे जहाँ रहो, कुछ भी करो, फिर सीताराम जरूर बोलते रहो, तरक्की करते चले जाओगे। श्री सीताराम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पूजा पाठ हो गया, अब बस बैठे बैठे सीताराम सीताराम मन में होता रहेगा। बस भोजन प्रसादी बनेगी तो सीताराम चलता रहेगा। परम आनंद तो बस भगवान का नाम लो, उसी में परम आनंद है। राम जी को पकड़ लो, चाहे भोलेनाथ को पकड़ लो, चाहे राधा कृष्ण को पकड़ लो, किसी का भी एक सहारा ले लो,
नहीं अपार है। जितना हो सके मजबूरों की सहायता करो, कोई परेशान है उसकी सहायता करो, बस सिर्फ ठाकुर जी यही चाहते हैं। हर जीव में उन्हें ठाकुर जी रहते हैं। भजन साधना पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी ठाकुर जी का भोग बनाएंगे। महाराज जी आज क्या बना रहे हैं? दाल ही है और का है? दाल और टिक्कर। हाँ। महाराज जी का भगोना चढ़ गया धुने में। महाराज जी पहले दाल पकाएंगे, इसके बाद टिक्कर बनाएंगे। महाराज जी काहे की दाल पका रहे हैं? अरहर की। अरहर की दाल महाराज जी बनाएंगे। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी आटा लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से महाराज जी डब्बा में रखते हैं आटा। दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई। धनिया भी गिर गई। धनिया पाती भी पड़ गई। धुने में तवा चढ़ गया और महाराज जी का आटा भी लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी बेल बेल के बनाया करते हैं। हाँ हाथ उनसे ठुक करते रहो। महाराज जी गिलास में बेलते हैं, फरसा बेलना में नहीं बेलते महाराज जी। नहीं, उससे बिल्ला काम नहीं है जी। ये रहे महाराज जी के टिक्कर। गिलास और थाली में महाराज जी बेल के बनाया करते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी कितनी फूली फूली टिक्कर बनाते हैं। ये रहे महाराज जी के खरे खरे राम रोड टिक्कर। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार प्रसाद बनता है? एक ही बार। शाम को फिर नहीं बनेगा? शाम को कोई जरूरत नहीं। अभी का बजट बना लेंगे शाम को। हाँ। 1-2 टिक्कर बचा लेंगे। अच्छा। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर प्रसाद बन के तैयार हो गए। मंदाकिनी गंगा जी का जल है। महाराज जी गर्म करके थोड़ा उबाल के इसको पीते हैं। प्रसाद बनाने के बाद महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद बनाने के बाद महाराज जी धुने में एक भगोना जल गरम करने के लिए रख दिए। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, बैकुंठी और टिक्का। महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। जाओ।
लो। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद महाराज जी अब प्रसाद पाएंगे। जाओ, श्री सीताराम। जाओ। लगाया भोग। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है, पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे। इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। हालांकि बरसात के सीज़न में यहाँ पर बाढ़ जब आती है तो महाराज जी की कुटिया हर साल बह जाती है।